आज मैं भगवान के संसार के प्रत्येक प्राणी के ऊपर क्या उपकार है, हमारे लिए भगवान क्या क्या जो है सब कृपा पहले से ही करके बैठे हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, इसके विषय में जो है कहने जा रहा हूँ। बड़ा ही गूढ़ विषय है, इसको जो है बड़ा ही सावधानीपूर्वक सुने और मनन करें। किसी ने मेरे को प्रश्न ये पूछा था कि भगवान का हम भजन क्यों करें, उनका पूजा क्यों करें, उनका भक्ति क्यों करें। तो उसका भी ये उत्तर है। भगवान जो है हम सब संसार के प्राणियों के ऊपर पहले से ही इतने कृपा कर दिए हैं, इतना हम सब के लिए व्यवस्था कर दिए हैं, तो हम चाहे तो भी करोड़ों जन्म भी उनकी कृपा का जो है ऋण चुका नहीं सकते हैं। इसीलिए उनकी भजन पूजा पाठ करनी चाहिए। आप बोलेंगे क्या क्या भगवान की कृपा है, कौन सा कृपा भगवान ने हमारे ऊपर क्या है। तो एक एक जो है कृपा मैं आप लोग के समक्ष जो है वर्णन करने जा रहा हूँ। ऐसे तो अनंत कृपा है, फिर भी मैं जो सामान्य प्रत्यक्ष है वही विषय को जो है आप लोग के सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जिस धरती पर हम लोग रह रहे हैं वो धरती भी भगवान की बनाई हुई है। ये जो पृथ्वी इसमें घर बना के हम रह रहे हैं, ये कोई हमारा बाप का, दादा का, परदादा का नहीं था, वो बनाया नहीं था। इसी पृथ्वी को परमात्मा ने ही बनाया है। उनकी बनाई हुई धरती पर ही हम थोड़ा सा अपना समझ करके घर द्वार बना करके जो है रह रहे हैं। तो जिस धरती पर हम रह रहे हैं वो भी भगवान की है। जिस जल को हम प्रतिदिन पीते हैं, जो एक दिन नहीं मिले तो हाहाकार मच जाए, वो जल भी हमारा कोई बाप या दादा या परदादा कोई नहीं बनाया है। ये स्वयं परमात्मा ने ही जल का व्यवस्था किया है, समुद्र का निर्माण किया है, नदी नाल तालाब तरह तरह की जो है निर्माण करके जो है उसमें बारिश के द्वारा समुद्र से नदी नाला तालाब से सब बाष्प होकर के आकाश में जाता है। आकाश में से फिर जो है बारिश होकर के अपने कुआं तालाब सब जो भर जाता है, जिसको हम सब जल को ग्रहण करते हैं और जीवन धारण करते हैं। उसी से खेती बाड़ी सब कुछ होता है। तो ये जो जल का व्यवस्था है ये भी परमात्मा ने ही किया है। हमारा कोई दादा परदादा ये सो नहीं बना कर रखा है पानी। अब जो बारिश हो रही है प्रतिवर्ष जो है 4 महीने के लिए, कहाँ से कहाँ जो है सब जल को संग्रह करके आकाश मार्ग पर रखते हैं। फिर वहाँ से जो है प्रत्येक गांव में, प्रत्येक जिला में, प्रत्येक जो है इलाका में वर्षा करके भगवान जो है जल का व्यवस्था करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। अगर कहीं एक वर्ष भी ऐसे नहीं हुआ तो फिर पूरा हाहाकार मच जाएगा। चारों तरफ जो है अन्न के लिए लोग तरसने लगेंगे, भूखमरी हो जाएगी, कितने मरेंगे। तो ये हुआ दूसरी कृपा भगवान की विशेष रूप में जल। तीसरी कृपा जो है वायु। जिस वायु को हम नाक से लेकर के श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं, फिर ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा जीवन जो है रक्षा हो रहा है। जल तो कहीं एक दिन अगर नहीं मिला तो भी किसी प्रकार से भी जीवन धारण करके रह सकते हैं, लेकिन वायु अगर 3 मिनट नहीं मिला तो फिर ये प्राण संकट में पड़ जाए। यानी कितने कीमत वाला, आप समझिए वायु का कितना कीमत है।
अगर हम संसार में जी रहे हैं, अगर हमको कपड़ा बढ़िया से नहीं मिला तो भी फटा पुराना पहन के टाइम पास कर देंगे। भोजन भी अगर 1-2 दिन नहीं मिला तो भी टाइम पास कर देंगे। पानी भी नहीं मिला तो 1 दिन दे देंगे। लेकिन अगर वायु मात्र 2-3 मिनट ही नहीं मिला, फिर जीवन धारण करना मुश्किल हो जाएगा। और ये वायु है, ये हमारा कोई दादा परदादा या कोई इसे बनाया नहीं है। परमात्मा जो है जीव के पर कृपा करके वायुमंडल का निर्माण किया है। हमारा वैज्ञानिक का कहना है मात्र पृथ्वी से ऊपर की ओर 16 किलोमीटर आप अगर जाएंगे तो वहाँ तक ही वायुमंडल है, उसके बाद वायुमंडल समाप्त हो जाता है। इसलिए जितने ऊंचाई पर आप जाएंगे वायु कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है। यानी कि ऐसे नहीं लगता है जैसे हम सब जीव की कल्याण के लिए, जीवन धारण के लिए भगवान जो है एक वायुमंडल का रचना करके अपने लिए जो है बढ़िया व्यवस्थित करके रखे हैं। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वो सब परमात्मा ने पहले से हमारे लिए व्यवस्था करके रखे, ये उनकी कृपा है। चौथी है जो प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है, लाइट है। 12-12 घंटा सूर्य नारायण जो उदय होते हैं पूरा संसार को प्रकाशित कर देते हैं। और उसी सूर्य किरण से, उसी प्रकाश से ही समस्त पेड़ पौधे भी पल्लवित होते हैं। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है अगर किसी वृक्ष के ऊपर सूर्य उत्ताप न पड़े फिर वो धीरे धीरे कुम्हला करके समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ना वृक्ष जो होते हैं उनके पत्ते में जो सूर्य किरण पड़ता है तो उससे वो रसोई बनाते हैं, उनके खाद्य निर्माण करते हैं। और सूर्य किरण जो है अपने जो खेती बाड़ी है, जितने भी हम अनाज उत्पन्न कर रहे, खा रहे, पी रहे हैं, उसके ऊपर भी अगर नहीं पड़ेगा तो भी अनाज उत्पन्न हो नहीं सकता है। अपने शरीर के ऊपर भी अगर सूर्य उताप नहीं पड़ा तो ही बीमार हो जाएगा। यानी कि सूर्य का जो उताप है 12-12 घंटा भगवान जो है उदय होकर के पूरा संसार की जो है कल्याण कर रहे हैं। हम लोग को अपने घर में बिजली लिया है, बल्ब जल रही है, पंखा चल रही है, फ्रिज चल रही है, तो महीना में किसी घर में 1000, किसी घर में 1500, किसी घर में 2000, बड़े बड़े कंपनी में तो 1000-1000 लाख बिल आता है। सब लोग भरते हैं। 12-12 घंटा भगवान सूर्य नारायण जो उदय होकर के प्रकाश दे रहे हैं, कितना बिल हम लोग ने भरा है। खाली फुकट के ही हम सब ले रहे हैं। इधर का तो बिजली बिल भर रहे हैं लेकिन वहाँ बिल कभी आया नहीं है। कि ना भगवान कृपालु है, पिता है, जगत का मालिक है, इसलिए वो सब फ्री में ही सब कुछ कर रहे हैं। जल भी फ्री में दे रहे हैं, वायु भी फ्री में दे रहे हैं, प्रकाश भी फ्री में दे रहे हैं, फ्री भी धरती में ही हम लोग फ्री में ही सब कुछ वो ऐसे ही कृपा करे खाली दे रहे हैं। तो ये है भगवान की जो है कृपा। आप एक एक गिनते जाओ तो अनंत युग बीत जाएंगे, एक एक कृपा उनकी जो है आप गिन नहीं सकते हैं। उसके बाद देखिए अनाज, जो अनाज हम लोग पैदा करते हैं, फल फूल अनाज गेहूं चावल, ये सब जो है ये सब भगवान के द्वारा ही ये सब उत्पन्न होता है। हम जब किसी खेती में जाकर बीज बोते हैं, पहले बारिश होता है, भगवान कराते हैं, फिर उसमें खेती करते हैं, फिर उसके ऊपर बीज बोते हैं, फिर सूर्य प्रकाश पड़ता है, फिर अंकुरित होता है, फिर धीरे 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 पौधा रूप धारण करके फिर ये फसल होता है। वैज्ञानिक लोग को सब चीज़ बना लिया है, कंप्यूटर बना लिया है, मोबाइल बना लिया है, कितने बड़े 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 चीज़ सब बना लिया है, लेकिन आज तक किसने एक गेहूँ नहीं बना पाया, चावल नहीं बना पाया, कि सेव नहीं बना पाया, केला नहीं बना पाया। अब बना नहीं सकते हैं। कोई वैज्ञानिक का ताकत नहीं है क्या क्या मिला करके, कुछ कैल्शियम कुछ और कुछ ऐसी चीज़ मिला करके एक सेव बना देवे जिसको खाने लायक है। हाँ, प्लास्टिक का बना लेते हैं, प्लास्टिक का फूल, प्लास्टिक का सेव, प्लास्टिक का तरह तरह के सब पत्ता पौधे बना देते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जो जैसे हम खा कर जिएंगे, ऐसे फल फूल गेहूँ चावल अनाज कोई भी चीज़ किसी वैज्ञानिक को बना ही नहीं सकता है। ये भगवान अपने हाथ में रखे, वही कृपा करके जो है जो पैदा करते हैं अनाज उसको ग्रहण करके हम लोग जीवन धारण करते हैं। और इसी शरीर में भी भगवान आप देखेंगे एक से एक चीज सब, जो किडनी है, हार्ट है,
जो बहुत महत्वपूर्ण अंग है। वैज्ञानिक चाहे कितना अपना दिमाग लगाते एक नया हार्ट बना नहीं सकता है, किडनी बना नहीं सकता है। हाँ, जैसे किसी का किडनी खराब हो गया, हार्ट खराब हो गया, तो दूसरे किसी का जो है निकाल करके उसमें आरोपित कर सकते हैं, लेकिन नया कोई प्लास्टिक या कुछ ही चीज़ मिला कर बना कर लगा नहीं सकते, क्यों ना, ये भगवान अपने हाथ में रखे। यार एक से एक जो है अनमोल चीज़ भी शरीर के अंदर फिट करके हम लोग को जो है सुखी से जीने के लिए भगवान ने व्यवस्था किया है। इसमें से एक भी अगर किडनी खराब हो जाए, हार्ट खराब हो जाए, कोई एक मशीन बिगड़ जाए, तो कोई वैज्ञानिक का ताकत नहीं है दूसरा कोई मशीन हम पर जो फिट कर दे नया बना करके। हाँ, दूसरा कोई अगर आदमी उसमें से दे तो जो उनका भगवान का बनाया हुआ है निकाल करके जोड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से कृपा जो है अनवरत भगवान के बरस रही है। इसलिए तुलसीदास ने जो है अपने विनय पत्रिका में कहा, हरि तुम्ह बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विविध दुर्लभ तनु, हम ही कृपा करी दीन्हो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हे प्रभु आपने बहुत अनुग्रह किया, बहुत कृपा किया, दुर्लभ शरीर दिया, इसी शरीर के अंदर एक से एक मशीनरी सब फिट कर दिया, जिसको हम सब यही इस्तेमाल करके परम सुख का अनुभव करते हैं। कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, तदपि नाथ मई और मांगे हो दीजिए परमोता। यानी करोड़ों करोड़ मुख से भी भगवान का जो है कृपा का जो है वर्णन कोई कर नहीं सकता है। तो ये मैं जो है आप लोग कुछ कहा और है, बहुत है। आप देखेंगे जो माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, आप सब मालूम है संसारी लोग को, बच्चा जब गर्भ में रहता है तो बच्चा के नाभि मंडल से एक जो है नली निकाल करके माता के खाद्य नली के साथ जो भगवान जोड़ देते हैं, जिससे कि माँ जो भी खाद्य खाएगी उसका जो रस है अपने आप जो है उसी नली के माध्यम से जा करके बच्चा का पोषण होता है। देखिए कितना चमत्कार। इसलिए बच्चा जब जन्म होता है तो उनका नाली एक नाड़ी रहता है, उसकी छेदन करना पड़ता है, कि ना माँ के खाद्य नली से जुड़ा रहता है नाभि के द्वारा, तो बच्चा जो है 8 महीने 9 महीने जीवित रहता है। अजय से बच्चा जन्म होने का समय आता है तो माँ के स्तन में भगवान अपने से पहले ही बच्चा को पीने के लिए दूध का व्यवस्था कर देते हैं। वही महिला है, लेकिन खाली समय में उनके स्तन में दूध नहीं आती, लेकिन जब बच्चा पेट में आ जाता है जन्म होने का है तो उनके स्तन में दूध भर जाता है, वो जो भी खाते दूध होने लग जाता है। देखिए कितना, यानी भगवान ये जानते हैं जो बच्चा जन्म होगा वो तो अनाज खा नहीं सकता है, उसको तरल पदार्थ का जरूरत है, वो उसमें विटामिन होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, इसलिए दूध है इसे बना दिया ताकत वाला, विटामिन एकदम ऐसी जो उसको पी करके जो है वो मस्त रहता है। अब कभी कभी नहीं रहता है, उसमें भरता रहता है, वो पीता रहता है। यानी कितने व्यवस्थित ढंग से भगवान हम जो है जन्म से लेकर के ही कृपा कर रहे हैं। अजय से हम लोग को 4 साल 5 साल की जो है हो जाएंगे, यानी बच्चा हो जाता है, फिर भगवान जो है अनाज खाने के लिए जो दूध वाला दांत निकाले अनाज खाने वाला दांत दे देते हैं, जिससे कि वो फिर भगवान के बनाए हुए इस अनाज को जो है ग्रहण करके फिर जो है जीवन धारण करता है। यानी इसी प्रकार से आप देखेंगे एक एक विषय पर आप सोचेंगे तो भगवान की कृपा को अनुभव करके गदगद हो जाएंगे। आप क्या इतना कर रहे हैं, फिर भी कितने मूर्ख कहते हैं कि हमारे लिए भगवान ने क्या किए हैं, उनका क्या भजन कर, क्यों भजन करें। आप देखेंगे जब ये बचपन रहता है, बचपन छोटा रहता है बच्चा, उनके सब अंग विकसित नहीं रहते हैं, यौवनांग जो है विकसित नहीं रहता है, बच्चे हो चाहे बच्ची हो। जब 16 साल होगा तब जाकर के जुबान होगा, जुबाना अंग विकसित होगा। जानते हैं कि बच्चे हैं, उन लोग कुछ ज्ञान नहीं है, कोई भी उनके साथ गलत इस काम कर सकता है। इसलिए भगवान ने इसको पूरा दबा कर रखते हैं। यही 16 साल की उम्र होगा जवानांग विकसित होने लग जाता है। फिर जो है संसार में जो है शादी ब्याह करके जाता है, तरह तरह के सुख का अनुभव करता है, अजय से बूढ़ा पाने लग जाता है।
50-60 साल की, तो भगवान जी फिर आँख कम दिखाई देता है, झुर्रिया पड़ जाता है चेहरे में, कान को कम सुनाई देता है। ये सब धीरे 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 उनकी जो है शक्ति कम कर देते हैं। क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि ना सोचे कि अब तुम बहुत देख लिया, अब जो है आँखें तुम्हारा मैं बंद कर रहा हूँ, अब आँखें बंद करके मेरा ध्यान करो। बहुत दुनियादारी सुन लिया, अब जो है कान तुम्हारा बंद कर रहा हूँ। चेहरा इसीलिए झुर्रिया पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है कि जिससे कि आपको देख कर कोई पसंद न करे कि आप भी किसको पसंद न करें। नहीं तो 60, 70, 80 साल की उम्र में भी अगर चेहरा में चमक रहे तो कोई भी लड़की को देख कर सीटी मारना चालू कर देगा। इसलिए भगवान सोचते हैं कि ये उम्र हो गया है, अब इसको जो है पूरा शरीर को शिथिल करके कमज़ोर कर दिया जाए, इससे कि इसको भी देख कर कोई पसंद न करे कि ये खुद जो है किसी को पसंद न करे। जैसे और उम्र होने लगता है तो बाल सब पकने लग जाता है, चेहरा का रंग रूप से बिगड़ जाता है, आँख को कम दिखाई देता है। ये सब भगवान बिगाड़ करके चारों तरफ दुनिया से हटा कर केवल एकांत में बैठे भजन करने के लिए व्यवस्था करते हैं। लेकिन ये जीव जो इतना चालाक हो गया है, बाल अगर काला कर दे तो उसमें काला डाई अगर काला कर देता है, आँख को कम दिखाई देता है तो चश्मा पहन लेता है। यानी जैसे लगता है भगवान एक 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 कम करके जो उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, तो ये संघर्ष करके भगवान के साथ जो है एक 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 जो है बनाता रहता है। दांत निकल गया तो नया दांत लगा देता है, फिर वही जवान बनने का प्रयास करता है। तो इसी प्रकार से जो है भगवान की कृपा जो है हम लोग से जन्म से माँ के पेट से ले करके बूढ़ा होकर मृत्यु तक जो है उनकी कृपा है। अब सबसे बड़ी चीज तो दुर्लभ जो मानव शरीर है, दुर्लभ साधन धाम विविध तुलभ तनु हम ही कृपा करी दिन हो। हे प्रभु, आपने साधन का धाम और विविध देवताओं को दुर्लभ शरीर ला करके आपने दे दिया। तुलसिया जी कह रहे हैं, देखिए कितना सुंदर है ये शरीर, देखने के लिए आँख, सुनने के लिए कान, जिह्वा, बोलने के लिए, स्वाद लेने के लिए, चलने के लिए पैर, काम करने के लिए हाथ। यानी इसमें से एक भी अगर कम हो जाए तो अकर्मण्य हो जाएगा, बहुत सारी मुसीबत खड़ा हो जाएगा। भगवान मुझे एक एक चीज़ की बड़ा सोच समझ करके बनाया है, किसी प्रकार की तकलीफ न हो। अगर मान लीजिए 2 आँख नहीं होता तो क्या करते, सब कुछ होते, आँख नहीं देख नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए आँख होता, कान इसमें से नहीं होता, आँख से देखते लेकिन सुन नहीं सकते हैं। यानी जो चीज़ जैसे जीवन धारण करने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए जो जैसा जहाँ आवश्यक है, ऐसे भगवान जी एकदम मशीन बना करके सब फिट कर दिया है। हम लोग भोजन कर लेते हैं रात में या दिन में, आराम से कर लेते हैं, उसमें पाचन शक्ति, पाचन अग्नि ऐसे फिट कर दिया है, अपने आप ही पच करके रक्त, रंस, मांस, मज्जा, हड्डी जो सप्त धातु अपने आप बनते हैं। मूत्र अलग से निकल जाता है, मल अलग से अपने आप ही सब बनता है। कोई खाली खा के सो जाओ, ऐसे वो क्रिया सो भगवान का शक्ति अपने आप सो करता रहता है। तो इसी प्रकार से जो है अपार कृपा है भगवान की। तो इन्हीं कृपाओं को हम स्मरण करके उनके शुक्रगुजार होना चाहिए। अब भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर ये सब जो कृपा किया हूँ उसके बदले में कुछ चाहता नहीं मैं कुछ। संसार में क्या है, कोई व्यक्ति किसी का थोड़ा काम कर देता है, सहयोग कर देता है, तो दूसरे व्यक्ति उसका सहयोग करता है। अगर कोई व्यक्ति दुकान में जाता है, कुछ सामान लेना चाहे तो उसके बदले में पैसा देना पड़ता है। ये विनिमय संसार है, कोई किसी के सहयोग मदद करता है तो दूसरे भी उसको सहयोग मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति सहयोग करता रहता है, मदद करता रहता है, लेकिन सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है तो वो भी छोड़ देता है। ऐसे ही भगवान भी हमको कितने जन्म से इसी प्रकार के सहयोग करते आ रहे हैं, मदद कर आ रहे हैं, सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं उसके बदले में कोई धन नहीं चाह रहा हूँ, कि संपदा नहीं चाह रहा, कुछ नहीं चाह रहा हूँ, खाली तुम जो है मेरा थोड़ा भजन कर लिया करो, मेरे मंदिर में जाकर पूजा कर लिया करो, मेरे कहीं कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, जाकर सम्मिलित हो जाया करो, कोई धर्म कार्य हो रहा है उसमें जाकर सम्मिलित हो जाया करो, कोई साधु संत महात्मा हमारा भक्त है तो उनको थोड़ा सेवा कर लिया करो, मेरा नाम लिया करो। बस यही सब करने से भगवान जो है प्रसन्न हो जाएंगे। जो जो कृपा किया है वो समझ लें कि मैं कृपा करके उनको सब दिया था और मेरा भक्ति कर रहा है। इतना ही नहीं, संसार में जैसे कोई व्यक्ति किसी को कोई सामान देता है उसके बदल में अगर दे दिया तो बराबर हो जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं तुमको जो जो कृपा किया हूँ मेरा भजन करोगे तो बराबर होना चाहिए।
लेकिन बराबर नहीं, भजन का, भक्ति का फिर अलग से फल जो है मैं आपको मुक्ति के रूप में दूंगा। तो इस प्रकार से जो है भगवान कहते हैं बस मेरी स्मरण करो, मद मना मद भक्त, मयि मन आधिष्ठय मयि बुद्धि निवेशय निवेश मय अथ ऊर्ध्वं न संशय, मन मना भव मद भक्त मजजाजी मा नमस्कुरु। गीता में भगवान कहते हैं मेरे में मन लगाओ, मेरे में भक्ति करो, मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो। अगर ऐसे किया तो फिर मेरी जो जितना कृपा तुम्हारे ऊपर सो किया हो ऐसे हमारा चलता रहेगा। अगर भगवान का भजन भक्ति पूजा पाठ नहीं किया तो फिर उधर से भी सब व्यवस्था कम करने लगेंगे। जैसे आप किसी रिश्तेदार के वहाँ कुछ कभी लड्डू पेड़ा बर्फी कुछ लेकर जाते हैं तो वो भी जब आएगा वो भी लेकर आएगा, लेकिन कोई व्यक्ति कोई एक ही तरफ से खाली लेकर जाता रहे, जब भी जाए लड्डू पेड़ा बर्फी लेकर जाए, उधर से कुछ कभी ना आवे तो इधर से ही बंद हो जाएगा। कोई व्यक्ति किसी को मदद कर रहा है, मुसीबत में किसी प्रकार परिस्थिति में भी सहयोग कर रहा है, मदद कर रहा है, अगर वो कभी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है तो इधर भी मदद बंद हो जाएगा। ऐसे ही भगवान ने हम एक तो मानव शरीर दिया है, साथ साथ विभिन्न प्रकार की व्यवस्था भी किया है इस शरीर से, उसके साथ साथ में जल दिया, पवन दिया, हवा दिया, पानी दिया, अग्नि दिया, धरती का सब व्यवस्था किया, खाने पीने जीने का अनाज बनाया, फल फूल बनाया, सब प्रकार की व्यवस्था करके भगवान हमको मदद कर रहे हैं, बारिश करके पानी दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अगर हम उनका भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप जितने सब धर्म कार्य तीर्थ धाम और जो सत्संग आदि जितने सब भक्ति संबंधी कार्य हम करेंगे तो भगवान भी सोचेंगे हाँ मैं भी उनके लिए किया हूँ तो वो भी हमारा कुछ कर रहे हैं। इसी प्रकार चलता रहेगा। लेकिन अगर आपकी तरफ से भगवान के कोई भगवान पर श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, तो अगले जन्म में आपको यह मनुष्य तो गिरा करके कुत्ता बिल्ली चूहा गाय भैंस कुछ बना दिया जाएगा। हाँ, या तो आँख से दिया है वो आँख भी निकले अंधा कर देंगे, लंगड़ा कर देंगे, लुल्ला कर देंगे, बहरा कर देंगे, कुछ भी हो सकता है, दरिद्र बना देंगे, भिखमंगा बना देंगे, जितना व्यवस्था तुम मुझे किए सब कम करने लग जाएंगे। तो फिर ये आपको पश्चाताप करना होगा। तो जिसने मेरे को मैं बताया था, किसने मेरे को प्रश्न पूछा था भगवान का हम भजन क्यों करना चाहिए, प्रत्येक प्राणी के लिए है, इसीलिए भजन करना चाहिए कि ना पहले से भगवान हमारे ऊपर इतना कृपा कर रहे हैं, इतना दया कर रहे हैं, इतना सहयोग उनका है, उनका हम ऋण चुका नहीं सकते हैं। हम उनको वस्तु देकर चुका नहीं सकते हैं, क्या क्या देंगे, सब तो उनका है, लेकिन हम उनको थोड़ा मन दे करके, थोड़ा समय दे करके उनका भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप ऐसे कुछ करके जो है उन हम ऋण चुका सकते हैं। ऋण क्या चुका सकते हैं, ऋण तो चुकाना मुश्किल है। वो दयालु है, कृपालु है, दया के सागर है, इसलिए भूल जाते हैं कि हाँ जीव चल कुछ नहीं दे पा रहा है तो मेरा भजन कर रहा है, मेरा भक्ति कर रहा है। नहीं तो वो जो दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, हम चाहे कि उनका ऋण ही पूरा चुका देवे, ये बहुत मुश्किल है। हाँ, कि ना कृपा अनंत है। ये तो मैं आप लोग को खाली कुछ ऐसे गिन गिन के चुन चुन के कुछ ऐसे बताया है, और अगर पूरी तरह से खुले तो कृपा पल 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 भगवान की बरस रही है। क्षण क्षण में उनके आप कृपा से ही संसार में जी रहे और रह रहे। हाँ, तो इसी प्रकार से जो है हम उनका ऋण चुका नहीं सकते हैं, खाली उनके दया है, कृपा है, कृपा के द्वारा हम खाली जो है भजन कीर्तन करके शुक्रगुजार कर सकते हैं। हाँ, तो वो कृपालु है। थोड़ा सा खाली उनके ऊपर मन लगा करके जो स्मरण कर लेता है, पुकार लेता है, तो सब जो है भूल जाते हैं। हाँ चलो अच्छा किया। अब मन देना कौन सा पैसा लग रहा है, अगर आपके पास धन है धन दीजिए, आपके पास अगर और कुछ चीज वस्तु है भगवान को दीजिए। भगवान तो कहते हैं और कोई वस्तु आपके पास नहीं है, वो नहीं कह रहे कि मेरे को इतना रुपया चाहिए, फल चाहिए, मिठाई चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तब मैं प्रसन्न होऊंगा, जो कृपा किया हूँ उसका बराबर होगा, ऐसे नहीं है। हाँ, अगर भगवान ने दिया है आपको तो देना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ये बहुत पॉइंट है। जिसके पास धन संपदा है, भगवान ने सब कुछ दिया है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के भोग लगाना चाहिए, सेवा पूजा में लगाना चाहिए, धर्म कार्य में लगाना चाहिए। जो गरीब है, जिसके पास नहीं है, वो व्यक्ति जो है कुछ अगर दे नहीं सकते हैं तो खाली मन ही देते,
भगवान को जो है अपना मन दे, मुँह से हरि नाम जपे, कानों से भगवत कथा सुने। इसमें के लिए पैसा तो लगेगा नहीं कुछ, ये तो खाली इंद्रियों से ही खाली भक्ति होगा। आंखों से भगवान का रूप देखना, धाम देखना, चरणों से भगवान के धाम तीर्थ में भ्रमण करना, मंदिर में जाना, हाथों से भगवान की सेवा करना, पूजा करना, कानों से भगवान के नाम सुनना, मुख से जिह्वा में गुणगान करना, सर से उनके चरण में प्रणाम करना। तो ये जो भक्ति के लिए तो पैसा लगता नहीं। इसलिए कबीरदास ने कहा, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। हरि नाम जपने में कुछ नहीं लागत, खर्च तो नहीं गठरी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। यानी कोई उसमें पैसा नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई आवश्यकता ही नहीं। मन खाली परमात्मा को दीजिए और अपने इंद्रियों से जो है भक्ति कीजिए। हाँ, लेकिन चालाकी नहीं करने। कितने सोचते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, उनको कुछ देने की जरूरत नहीं है। सब कुछ होते हुए भी वो देना नहीं चाहते हैं। घर में सेव, केला, अंगूर, नाशपाती सब प्रकार माल पानी भरा हुआ है। अब मंदिर में जाएगा तो मन, भगवान तो मन चाहते हैं, कहीं से कहा कर प्रणाम कर आ जाएगा तो ये चतुराई चालाकी हो जाएगा। ये जो भगवान प्रेम के भूखे हैं, मन देने से प्रसन्न होते, ये गरीब लोग के लिए ठीक है। अगर भगवान ने सब कुछ दिया है, आप मन के साथ साथ और कुछ वस्तु और कुछ चीज़ भी भगवान को अर्पण करें। और जो चीज़ अर्पण करे, बढ़िया चीज़ अर्पण करे। चाहे आप संपत्ति हो, चाहे फल हो, फूल हो, चाहे मिठाई हो, किसी प्रकार की चीज़ आप अर्पण करें तो भी अच्छा चीज़ अर्पण करनी चाहिए भगवान। ऐसे नहीं कि सड़ा गला। कितने को मैं देखता हूँ जो घर में जो है केला फेला लाए होंगे, उसको जो है देखते ही 2-3 दिन हो गया और कोई खाए नहीं। आप पूछते हैं, अरे रामू तुम खाएगा, अरे शाम तुम खाएगा, ललिता तुम खाएगी, पूछते हैं कोई नहीं खाएगा तो ले जाके मंदिर में चढ़ा गया। तो इसी प्रकार से चालाकी। इसलिए मैं तो मंदिर में कभी कभी रहता हूँ तो मंदिर में देखता हूँ लोग ऐसे ऐसे सड़े गले सब केला, सड़े गले सब ये फल फूल ला के चढ़ाते हैं। केला को ऐसे पकड़ते 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 ही ये गिर पड़ने लग जाता है। पता नहीं कैसे लोग इसको देखते हैं कि सड़ा हुआ है तो भी ला कर भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं। क्यों ना सोचते हैं कि बस अपना ड्यूटी पूरा हो गया, चढ़ा दिया। ऐसे नहीं, जो भी चढ़ाओ बढ़िया चीज चढ़ाओ। विनोद में कभी कभी दृष्टांत देता हूँ। एक जो है गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि आज मेरा जो है पिताजी का श्राद्ध है, आप लोग अपने घर से जो है दूध थोड़ा थोड़ा लेकर आओ, 1 लीटर 2 लीटर जिसको जो। तो सब छात्र जो अपने अपने घर से जो है कोई 2 लीटर, कोई 4 लीटर, 5 लीटर सब लेकर आए। लेकिन एक जो है छात्र पूरा एकदम जो है 5 लीटर दूध लेकर आया, एक बहुत बड़ा जो है हांडी का मटका में। तो गुरुजी ने जो है पूछा, तुम इतने सारे दूध कहाँ से कैसे लाए भाई? सब लोग आधा लीटर 1 लीटर लाए हैं ना। क्या गुरुजी, हमारा दूध बहुत होता है, गाय है, लेकिन जो है दूध जो है हमारा दोहन करके रखा गया था, उसको कुत्ता चाट दिया। तो कुत्ता चाट रहा दूध, घर में कोई पिएगा नहीं, तो मम्मी बोले कि लो गुरुजी दे दो। ले बताइए, अब कुत्ता चाट दिया तो कोई ले आएगा तो लेके गुरुजी दे दीजिए। तो इसी प्रकार की जो है जो अनावश्यक वस्तु है, जो फालतू चीज़ें हैं, लोग सोचते हैं ले जाकर जो है मंदिर में अर्पण कर दे। कितने मेरे पास जो है, मैं जहाँ रहता हूँ, कोई सीधा सामान लेके आते हैं, तो कोई तो बढ़िया थाली में अलग अलग आटा दाल चावल सब ले आकर के आते हैं। लेकिन कोई जो है एक ही थाली में है आटा दाल चावल सब मिक्स करके ले आते हैं। तो मैं देखता हूँ कि भाई ये सब अलग कौन करेगा? तो बोलते हैं कि हमारे क्या करेंगे, बैठे 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 आप क्या काम धंधा तो है नहीं, तो अलग करते रहिए, बैठे बढ़िया क्या करे, एक उठी का धान एक उठी करे। ऐसे नहीं, भगवान के लिए जो भी दीजिए, संपत्ति दीजिए, चाहे फल दीजिए, मिठाई दीजिए, वस्त्र दीजिए, कोई भी दीजिए, बढ़िया चीज दीजिए। हाँ, जिसके पास नहीं है वो जो है अपने इंद्रियों से, मन से भगवान का स्मरण करे, आंखों से भगवान को देखे, हाथ से भगवान का सेवा करे, मुख से भगवान का नाम ले, कान से भगवान का कथा सुने। इसी प्रकार जो है कर करके भगवान को प्रसन्न करे। जो उनकी जो कृपा है, अनुपम कृपा है, तो उसका जो है थोड़ा सा बदला चुका जा सकता है, ये माना जाएगा। इसलिए हमारा जो है सूरदास जी कहते हैं, हरि मोसम कौन कुटिल खल कामी।
मोसम कौनु कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, मोते न नमक हरामी। मोसम कौनु कुटिल खल कामी। सूर्या जी कहते हैं मेरे जैसे नमक हरामी कौन है जिसने शरीर दिया, मेरे लिए सब कुछ व्यवस्था किया, उसको मैं जो है भुला करके बैठा हूँ। तो इसी प्रकार से जो है हम अगर भगवान के भक्ति पूजा पाठ नहीं करेंगे तो हम भी नमक हराम कहलाएंगे। उनकी दी हुई सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, फिर उनका भजन भक्ति नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर भगवान की कोप हो गया फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग का कर्तव्य है प्रेम से श्रद्धा से भगवान का भजन करें। प्रत्येक जीव संसार का सबका कर्तव्य है भगवान का भक्ति भजन पूजा पाठ जप तप ये सब करते रहना चाहिए। जय श्री राम।